अमृता शेरगिल कौन थीं? अमृता शेरगिल 30 जनवरी 1913, 5 दिसंबर 1941 भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थीं। उनका जन्म बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। कला, संगीत व अभिनय बचपन से ही उनके साथी बन गए। 20वीं सदी की इस प्रतिभावान कलाकार को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने 1976 और 1979 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में शामिल किया है। सिख पिता उमराव सिंह शेरगिल संस्कृत फारसी के विद्वान व नौकरशाह और हंगरी मूल की यहूदी ओपेरा गायिका माँ मेरी एंटोनी गोट्समन की यह संतान 8 वर्ष की आयु में पियानो वायलिन बजाने के साथ साथ कैनवस पर भी हाथ आजमाने लगी थी। 1921 में अमृता का परिवार समर हिल शिमला में आ बसा। बाद में अमृता की मां उन्हें लेकर इटली चली गई व फ्लोरेंस के सांता अनुंजियाटा आर्ट स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। पहले उन्होंने ग्रैंड चामिया में पियरे वेलेंट के और एकोल डेस बियुक्स आर्टस में ल्यूसियन सायमन के मार्गदर्शन में अभ्यास किया। सन 1934 के अंत में वह भारत लौटी। 22 साल से भी कम उम्र में वह तकनीकी तौर पर चित्रकार बन चुकी थी और असामान्य प्रतिभाशाली कलाकार के लिए आवश्यक सारे गुण उनमें आ चुके थे। पूरी तरह भारतीय न होने के बावजूद वह भारतीय संस्कृति को जानने के लिए बड़ी उत्सुक थी। उनकी प्रारंभिक कलाकृतियों में पेरिस के कुछ कलाकारों का पाश्चात्य प्रभाव साफ झलकता है। जल्दी ही वे भारत लौटीं और अपनी मृत्यु तक भारतीय कला परंपरा की पुनः खोज में जुटी रहीं। उन्हें मुगल व पहाड़ी कला सहित अजंता की विश्वविख्यात कला ने भी प्रेरित प्रभावित किया। भले ही उनकी शिक्षा पेरिस में हुई पर अंततः उनकी तुलिका भारतीय रंग में ही रंगी गई। उनमें छिपी भारतीयता का जीवंत रंग है उनके चित्र। अमृता ने अपने हंगेरियन चचेरे भाई से 1938 में विवाह किया, फिर वे अपने पुश्तैनी घर गोरखपुर में आ बसीं। 1941 में अमृता अपने पति के साथ लाहौर चली गई। वहां उनकी पहली बड़ी एकल प्रदर्शनी होनी थी, किंतु एकाएक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ी और मात्र 28 वर्ष की आयु में शून्य में विलीन हो गई। शेरगिल की कला ने सैयद हैदर रजा से लेकर अर्पिता सिंह तक जैसी भारतीय कलाकारों की पीढ़ियों को प्रभावित किया है और महिलाओं की दुर्दशा के उनके चित्रण ने उनकी कला को भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना दिया है। भारत सरकार ने उनकी कृतियों को राष्ट्रीय कला कोष घोषित किया है और उनमें से अधिकांश को नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दीर्घा में रखा गया है। उनकी कुछ चित्र लाहौर संग्रहालय में भी हैं। 1978 में भारतीय डाक द्वारा उनकी चित्र हिल वुमन को दर्शाते हुए एक डाक टिकट जारी किया गया था और लुटियंस दिल्ली में उनके नाम पर अमृता शेरगिल मार्ग है। उनके काम को भारतीय संस्कृति के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि जब इसे भारत में बेचा जाता है तो भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि कला को देश में रहना चाहिए। उसके 10 से भी कम चित्र विश्व स्तर पर बेचे गए हैं। 2006 में नई दिल्ली की एक नीलामी में उनकी चित्र विलेज सीन 6.9 करोड़ में बिकी, जो उस समय भारत में एक चित्र के लिए दी जाने वाली सबसे अधिक राशि थी। बुडापेस्ट में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम अमृता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र है। भारत में समकालीन कलाकारों ने उसके कामों को फिर से बनाया और व्याख्यायित किया है। कई समकालीन भारतीय कलाकारों के लिए एक प्रेरणा के अलावा 1993 में वे उर्दू नाटक तुम्हारी अमृता के पीछे भी प्रेरणा बनी। यूनेस्को ने 2013 में शेरगिल के जन्म की 100वीं वर्षगांठ में अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अमृता चौधरी के समकालीन भारतीय उपन्यास फेकिंग इट में शेरगिल का कार्य एक प्रमुख विषय है। सलमान रुश्दी के 1995 के उपन्यास द मूव्स लास्ट सायर का एक पात्र अरोरा जोगिबी शेरगिल से प्रेरित था। शेरगिल को कभी कभी भारत के फ्रिदा काहलो के रूप में जाना जाता था क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारी रूप से पश्चिमी और पारंपरिक कला रूपों का मिश्रण किया था। 2018 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके लिए एक बेल्टेड ऑबिट्यूज प्रकाशित किया था। 2018 में मुंबई में एक सोथबी की नीलामी में अमृता शेरगिल की पेंटिंग द लिटिल गर्ल इन ब्लू को रिकॉर्ड तोड़ 18.69 करोड़ में नीलाम किया गया। ये पेंटिंग शिमला की रहने वाली अमृता के चचेरे भाई बबित का चित्र है और 1934 में चित्रित किया गया था जब वो केवल 8 वर्ष का था। धन्यवाद।